मातृभूमि की जय। पूरे देश में आजकल जो है एक कार्यक्रम चल रहा है, एक देश एक चुनाव। सरकार जितने भी बिल ला रही है इतनी इफेक्टिव तरीके से ला रही है कि उससे समाज प्रभावित हो रहा है। समाज को लगता है कि हमारा इसी बिल से या इसके आने से हमारा भला होगा, तो सत्य यही है कि उनका भला हो रहा है। कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, मोदी युग में जो भी चीज़ें हो, शौचालय देख लीजिए, उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ है बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को राशन मिल रहा है, उससे क्या क्या फ़ायदा हो रहा है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को मकान मिल रहा है, जो पानी टपकता था तो रात में लोग सो नहीं पाते थे, आज पक्के मकान मिल रहे हैं, उसका फ़ायदा उन गरीबों से पूछिए, उन दलितों जो गरीब हैं जिनको मकान मिल रहा है उनसे पूछिए कि उन्हें क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। ऐसे ही देश में, हमारे देश में मोदी जी हलाला कानून लाए, उससे क्या क्या फ़ायदा हुआ ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मोदी जी अभी फिर लाए वक्फ कानून, इसको आने वाले कल में क्या क्या फ़ायदा होगा ये भी बताने की ज़रूरत नहीं। अब मोदी जी ला रहे हैं एक देश एक कानून, इससे क्या क्या फ़ायदा होगा ये बताने की ज़रूरत है, क्यों आने वाला है। क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि आपका जब एक देश एक कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो खर्चे होते हैं, जो 2 बार चुनाव होंगे, एक तरफ विधानसभा होगा एक बार लोकसभा होगा, टूट टूट के होते रहते हैं, तो डबल खर्चा भी आता है। उससे फ़ायदा ये होगा जब एक साथ हो जाएंगे तो खर्चे की बचत होगी। और सबसे बड़ी जो हमारे देश की तरक्की की रफ्तार है, जो हमारे देश का कार्य करने की शैली है तेज़ी से आगे बढ़ने की, उसमें व्यवधान नहीं आएगा, क्योंकि कार्य में रुकावट नहीं होगी। जब देखो तो आचार संहिता लग जाती, कहीं उस राज्य में चुनाव है, कहीं फलाने राज्य में, कहीं ढमके राज्य में, रोज किसी न किसी राज्य में चुनाव हो जाता है। तो उससे फायदा ये होगा कि आचार संहिता भी नहीं लगेगी और देश के कार्यों में व्यवधान भी नहीं उत्पन्न होगा और राष्ट्र जो है सशक्त और मजबूती से आगे बढ़ता रहेगा। भ्रष्टाचार में भी लगाम लगेगी। तो कई ऐसे फायदे हैं, इसीलिए अब इस देश में इस समय एक चर्चा आजकल बहुत चल रही है, एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। इसकी चर्चा आजकल गली गली में हो रही है, चौराहों पर हो रही है, चाय की दुकानों पे हो रही है, कॉलेजों में हो रही है, डॉक्टर जहां बैठते हैं अस्पताल वहां हो रही है, बसों में हो रही है, ट्रेनों में हो रही है, हवाई जहाज में जा रहे तो वहां भी भैया हो रही है। बचा कहीं नहीं, सब जगह केवल एक ही बात हो रही है, एक राष्ट्र एक चुनाव। और ये इसलिए चर्चा इतनी तेजी से हो रही है क्योंकि लोग जानते हैं कि मोदी जी कोई चीज लाते हैं नहीं है, पहले ही आ चुका है, उसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। क्योंकि 1983 में जब चुनाव आयोग ने कहा इसको लागू कर दे तो इन लोगों ने इसको रोक दिया था कि हम लागू नहीं करेंगे। तो अब ये मौका फिर आया है भारतीय जनता पार्टी के पास और मोदी जी के पास कि वो इसको लागू करें। राष्ट्र का हित हो, जनता का हित हो, जनता का कैसे फायदा होगा, जनता का कैसे भला होगा, गरीब शोषित वंचित को कैसे न्याय मिलेगा, इसीलिए तो हमारे मोदी जी दिन रात मेहनत करते रहते हैं। और आज वो दिन दूर नहीं जब देश का गरीब शोषित वंचित अन्नदाता निचले पायदान तक जो है उसको जिन सुविधाओं से लैस कर रहे हैं उसको तो थोड़ी देर में समझ में आएगा। अभी तो 10 साल हुए हैं, तो जो पिछले वाले हैं छटपटा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। अभी तो मोदी जी का 11वां साल चल रहा है और 4 साल में इन सब लोगों को इतना मजबूत कर देंगे कि ये सोचेंगे कि अब भैया हम ना पाएंगे। विपक्ष का कोई भी एजेंडा नहीं फिट हो पा रहा, विपक्ष सारे कार्यकर्ता है क्योंकि उनके एजेंडों में दम ही नहीं है। वो राष्ट्र हित और समाज का हित तो किसी गरीब जनता जनार्दन का हित चाहते नहीं, उनको हित तो अपना चाहिए, कैसे अपना हित हो इसके लिए विपक्ष कार्य करता रहता है। और देखो भैया अभी ईडी ने कार्रवाई करी दी, तो जो कुछ है वो जाना है, जब्तीकरण तैयारी हो चुकी है और बचेगा कोई नहीं। मोदी जी बार बार कहते हैं और लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए उनकी बात। वो कहते हैं हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, तब भी लोगों को नहीं समझ में आती। ये जरूरी नहीं मोदी जी क्या है, मोदी जी जो कह रहे हैं भ्रष्टाचारी मोदी जी आज हैं, चलो दूसरा आएगा वो भी यही करेगा, बचेगा कोई नहीं। जिसने गुनाह किया है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने गलत काम किया है, वो भैया तैयार रहे, क्योंकि अब
न्याय होगा। मोदी की गारंटी पर देश भरोसा करता है। मातृभूमि की जय।